अच्छा, पाकिस्तानी गाड़ियाँ आपने इस्तेमाल की होंगी। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रही है। आप सिर्फ मेरान की मिसाल लें, मेरान 30 साल पाकिस्तान में आती रही और मेरे ख्याल में गली मोहल्लों में सबसे ज़्यादा जो फेमस गाड़ी है वो मेरान थी, और 30 साल में उसमें 1 रुपये की चेंजेस इन्होंने की। क्यों करें चेंज? क्योंकि आप इतने उस गाड़ी के पीछे पागल हैं कि 4-4 महीने 5-5 महीने आप जब बुक कराते थे तो गाड़ी 5-6 महीने बाद आपको मिलती थी। तो उनको क्या ज़रूरत है चेंज करने की, जब आप वही गाड़ी जो लाख रुपए 2 लाख रुपए में मिलती थी वो 15 लाख रुपए में मिलना शुरू होगी, फिर भी आप इतना पीछे पड़े कि वो 6-6 महीने उनकी शॉर्टेज नहीं ख़त्म हो रही, तो वो क्यों चेंज करें? होंडा 125 पिछले 30 साल से इसी तरह ही है, सिर्फ टैंकी का एक कलर चेंज हो जाता है पट्टी का, तो वो क्यों चेंज करें? आप वो पहले 50,000 रुपये में लेते थे, 30,000 रुपये में लेते थे, अब वो 3 लाख रुपये में मिलती है और आप उसी तरह ही ले रहे हैं, तो वो क्यों चेंज करेंगे? जापानीज़ गाड़ियाँ या इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जब आना शुरू हुई बाहर से, तो इनको क्यों इतनी तकलीफ़ शुरू हो गई थी हमारे डीलर्स को, और हमारे जो कंपनीज़ वाले, गाड़ियों की कंपनीज़ वाले, इनको क्यों तकलीफ़ शुरू हो गई थी? ठीक है, इनको पता था कि हमारी गाड़ियाँ उनका मुकाबला ही नहीं कर सकती, तो इसका हाल यही था कि वो गाड़ियाँ ही बंद करा दो। वो एक गांव था, उसमें कोई बिजली थी नहीं, सब घरों में अंधेरा होता था रात को, तो एक बंदा जाके शहर से लालटेन ले आया, उसने घर में लगा दी। पूरे गांव को टेंशन पड़ गई कि यार ये अब लालटेन इसके घर में, हमारे घर में नहीं है, तो सारे गाँव वालों ने मिलकर फैसला किया कि इसकी लालटेन भी तोड़ देते हैं। ठीक है, ये नहीं फैसला किया कि हम जाके नहीं ले आते, उन्होंने कहा इसकी लालटेन भी तोड़ो, ये भी हमारे बराबर आ जाए। तो इन्होंने ये नहीं किया कि हम अपनी गाड़ी को अपग्रेड करें, कुछ करें, नो, वो गाड़ियाँ क्यों आ रही उसको बंद करा देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जब आप कोई बंदा जापानीज़ गाड़ी में बैठेगा उसके बाद वो हमारी गाड़ी की तरफ देखेगा भी नहीं। बट ये माफ़ी है, उन्होंने वो गाड़ियाँ भी बंद करा दी, नहीं उस पर इतना वो ड्यूटी लगवा दी नहीं कि वो आपकी पहुँच से दूर हो जाए, और अपने ये जो छकड़े हैं ये आपको इन्होंने करोड़ 1.5 करोड़ रुपये में छकड़ा बेचना है, और आप हर बार ये रोड पे लेके निकलेंगे 1.5 करोड़ रुपए का छकड़ा, और अगले 15 साल यही मॉडल आता रहेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये मेरा 2025 मॉडल है या 2040 मॉडल है। तो इस किस्म इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए कि यार 1 करोड़ रुपए की मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो उसमें क्या फीचर्स आप मुझे दे रहे हैं जो पिछले 15 साल पहले होंडा सिविक में नहीं थे, अब उसमें क्या फीचर, यानी कि डिग्गी की एक शेप चेंज हो गई है या आगे से बोनट चेंज हो गया, तो मैं इसके अब 20 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे दूँ आपको। आल्टो में क्या चेंजिंग आई है, मुझे एक बात ये बताएं। आल्टो 2019 में जब आई थी तो ये 10-11 लाख की रेंज में थी, अब 35 लाख की है, तो क्या चेंजेस हुआ? मतलब 25 लाख रुपए की आपने कौन सी इनोवेशन उसमें डाल दी है कि उसमें हम उसको आपके 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा दें? बट कोई बोलता ही नहीं है। डॉलर का रेट चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाईजान डॉलर तब भी महंगा ही था। डॉलर ये जो रेट है ये पिछले 3-4 साल से, आप हर साल गाड़ी का 5 लाख 7 लाख रुपए रेट बढ़ा देते हैं और कोई पूछता नहीं है ना। ये हुकूमत को देखना चाहिए कि भाईजान आप हमें ज़रा एक इसका ब्रेक डाउन करके बताएं कि आप की एक गाड़ी का कितना एक्सपेंस है। ठीक है, एक आप जो गाड़ी 35 लाख की हमें आल्टो बेचते हैं उस पर का एक्सपेंस कितना आता है, तो आप कितने % प्रॉफिट हमारे कंज्यूमर से लेने, कोई पूछता नहीं। और कंज्यूमर भी नहीं सोचता कि यार मैं, वो कंज्यूमर तो पीछे पड़ा हुआ है। 5-5 6-6 महीने गाड़ी शॉर्ट रहती है। आप जब कंपनी से बुक कराते 6 महीने 4 महीने 5 महीने का टाइम आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज है उनके पास। आप इतने ज़्यादा वो गाड़ियों उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है चेंज करने की? आप ज़रा कोई इंपोर्टेड गाड़ी में कभी ज़िंदगी में बैठ के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस डब्बे में सफ़र कर रहे हैं 1-1 करोड़ रुपए में।